गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तैयारी चल रही है आप लोग की? चल ही रही होगी अपने रफ्तार में, धीरे धीरे, है ना? ठीक है। और मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस के लिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम लोगों में होती है कि हम कैसे निकालें। क्वेश्चन रिलेटेड होता है, बर्ड्स प्रॉब्लम में होते हैं, तो रिलेट कैसे करें। तो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल आपको बर्ड्स को समझना पड़ेगा, और उसके हाइट, उसके लेंथ, डिस्टेंस, क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको वो तो प्रैक्टिस से होगा। लेकिन बाकी अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और कैसे उसको समझना है, पी की वैल्यू क्या होगी, मतलब किस दो दो कॉन्टिनेंट का अगर याद रख ले, दो ट्रिगो रेशियो का अगर वैल्यू निकाले तो लगभग सारे काम निकाल सकते हैं। राइट सर्कुलर ट्रायंगल ही उसमें बनता है। तो उस राइट सर्कुलर ट्रायंगल में कोई एक एंगल, एक साइड दिया रहेगा, दो अननोन रहेगा, तो एंगल की मदद से आप निकाल सकते हैं, है ना? तो जैसे हम समझते हैं, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर बात की जाए, तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो कि आपका बॉटम में होगा, और यहाँ से एंगल कैसे बनेगा, टॉप की ओर बनेगा, जस्ट लगा ये। तो जो ये आपका होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो ये एलिवेट हो रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जब एंगल बन रहा हो तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब इसी में एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन से मार्ग में नीचे की ओर, डाउनफॉल की तरफ। तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपका टॉप में बन रहा हो, और एंगल कहाँ बन रहा हो, नीचे की ओर बन रहा हो, यानी ये, तो जब आपका एंगल ये बन रहा हो तो हम यहाँ क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की ओर, डाउनफॉल की ओर जा रहा है। एक्चुअल में जब हम एक ही कंस्ट्रक्शन में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो दोनों एंगल आपका क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, ठीक है, और यही अगर बात कर ले कि ये आपका एक टॉप में हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, ये बॉटम में हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो ये और ये लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो बस कॉन्सेप्चुअल समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स हम लोग टॉप से, बॉटम से टॉप की ओर एंगल बन रहा है। डिप्रेशन दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, ऊपर से, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ बन रहा है। तो बस ये, लेकिन दोनों का एंगल क्या होता है, बराबर ही होगा। जब भी हम बात करेंगे तो दो एंगल जब एक ही कंस्ट्रक्शन में समझते हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाता है, आपका पैरेलल हो जाता है। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, आपका अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों बराबर होगा। बस क्वेश्चन जो बर्ड्स प्रॉब्लम होता है तो उससे में क्या होगा कि ये समझना होगा कि एंगल कहाँ बन रहा है प्रॉपर तरीके से। इसे आपका क्या होगा कि पी और बी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि कहाँ पे एंगल क्या बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है। एक और चीज़ है कि जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो इसमें हम जनरली दो वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा, साइन का और टेन का। बाकी सब बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल बन रहा हो, अगर ये एक ट्रायंगल बन रहा हो ए बी सी, और ये राइट एंगल एट बी, अगर बी पे 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, तो बी पे जब 90 डिग्री बन रहा हो तो एंगल के लिए मेरे पास ऑप्शन ए और सी बचता है। ठीक है। अब इसी में मान लिया जाए कि आपको ऑप्शन ये दे देता है कि इस एंगल की वैल्यू आपके पास कितने हैं, 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एंगल दे दे, जैसे मान लो आपका 30 दे दिया। जरूरी नहीं है कि 5, 10, 11 हाइपोटेनस इसमें अभी रिलेट नहीं कर रहे हैं, हाइपोटेनस से कोई लेना देना अभी इसमें नहीं कर रहे, बस हम एंगल से रिलेट करके निकाल देंगे कैसे निकाला जाता है। यहाँ आपको एंगल दे देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना बनता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर मान लिया मैंने ये फिगर बनाया है, ठीक है, तो यहाँ तो ये तो कंसिडर करके बनाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगर ये फिगर दिया होता है और बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, तो कैसे बनाते हैं आप? आपके बॉटम में आपके एक पॉइंट है ए है, उसे क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन हम लोग बनाते हैं ये, और यहां से डिप्रेसिव लाइन कौन सी है, ये लाइन है, जहां पे एंगल आपका कितना बनता, ये आपका बनता है जैसे ये थीटा। ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये हो जाता है। ठीक है। तो फिगर अगर दिया हुआ भी रहे क्वेश्चंस में तो उस क्वेश्चंस को आपको देख करके कंसिडर करना है।
शो करना है कि क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका, थीटा दिया हुआ है, जिससे आपको रिलेट करके निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका वही होगा। ठीक है, फिर अब इस ट्रायंगल में मान ली कि ये वॉल की हाइट दिया होता, ये डिस्टेंस दिया होता, तो पूछता कि अगर मेजरमेंट अगर दिया हुआ है, लैडर का डिस्टेंस दिया हुआ है कि लैडर कितनी लेंथ की है, और उसके हिसाब से आप क्या करें, इसका वैल्यू निकाले कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन यही होता है जनरली, क्वेश्चन आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका ये क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग बना करके देखेंगे, इसमें एक दो क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें कैसे बनाया जाता है। जैसे अब इसमें देख लेते हैं, मान लीजिए थीटा इक्वल टू कितना देता है, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये कहता है, अब मान लीजिए कि ये वॉल है, ये किसी वॉल से का डिस्टेंस है, ये आपका लैडर है। मान लेते हैं कि ये लैडर है जो आप किसी खिड़की के, मकान के किसी खिड़की के पास क्या लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है विंडो के पास। ये लैडर की लेंथ है 5 मीटर दिया हुआ है। अब ये पूछता आपका कि बताइए कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड से विंडो की हाइट क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना है कि ये आपका ये एंगल बन रहा है, तो ये आप राइट एंगल ट्रायंगल से समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में है, मेरा एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो सामने वाला साइड क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। ये हमेशा याद रखना है। अब मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि जहाँ एंगल बन रहा हो उसके सामने के साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। जिस पे एंगल बन रहा हो वो आपका बेस, हाइपोटेनस आपका तय है कि 90 के सामने का जब साइड आएगा वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको अगर वॉल का लेंथ निकालना तो हमको रिलेट नहीं करना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम क्या करेंगे कि पी आपको निकालना है, आपको एच दिया हुआ है और एंगल का वैल्यू दिया, तो पी और एच का रिलेशन कहाँ होता है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में जब पढ़े 6 पढ़े तो उसमें पी और एच का रिलेशन क्या होता है, एच बाई पी भी चल सकता है, पी बाई एच भी चल सकता है, जो आपको याद रहे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पी की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये वॉल हो जाएगा, तो साइन 30 इक्वल्स टू पी ही मान लेते हैं इसको, और एच की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं याद है, मैंने याद किया, बहुत बढ़िया। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा, पी बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पी की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक है, यानी पी की वैल्यू होगी तो आपका 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। ये हो गया। ठीक है, ये आपका निकल गया आपका 2.5 मीटर। तो 2. वॉल की लेंथ कितनी होगी, 2.5 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अब बोलेंगे सर अब ये डिस्टेंस निकालना है लैडर के बॉटम का और ग्राउंड जहाँ पे आपकी दीवार की जो लेंथ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, मतलब लैडर कितना पीछे लगा है कि उसकी लेंथ है, तो ये दोनों के बीच का लेंथ पूछे, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ईजी है, बड़ा चीज़ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम उससे क्यों निकाले, जब ट्रिको पढ़ लिया है, वैल्यू हमको याद है, नहीं है तो याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो या अगर है तो उससे हम रिलेट करके निकाल सकते हैं। अब मान लें कि ये आपको पी भी पता है, ये आपका बी है, तो पी बाई बी करके भी रिलेशन निकाल सकते हैं। कहाँ होता है, पी बाई बी या बी बाई पी, दोनों में से जो चल सकते हैं, टैन कॉट दोनों में से कोई ले सकते हैं। फिर भी अगर नहीं याद है तो अगर ये निकालना है बी और एच कॉस थीटा, पी बाई बी लेना है टैन थीटा, तो 2 आपको निकल गया है, थर्ड आपको निकालना है तो वहाँ से निकाल। मान लो अगर हम वैल्यू हमको इसका निकालना है, हम टैन से निकालते हैं, तो टैन इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। पी की वैल्यू भी जस्ट कितना निकला है, 2.5। तो पहले थीटा का वैल्यू कितनी है, 30, लिखेंगे टैन 30 इक्वल्स टू 2.5 बाई बी। टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू 2.5 बाई बी। ठीक है, तो यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू √3। √3 का वैल्यू वो भी नहीं पता, √3 का वैल्यू होगा 1.732। अब यहाँ मल्टीपल कर देंगे, बी का वैल्यू आपका निकल जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिया, ऐसे कैलकुलेटिव में दिया कि कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जनरली ऐसे ही होता है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए, बस वर्ड्स का प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं है, वो भी थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस को।
बस थोड़ा क्या होगा, वो कॉम्प्लिकेशन करके देगा कि जैसे हम अभी कंडीशन ये थी, हम पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, तब मेरी कंडीशन क्या होगी, तब एक्चुअल कंडीशन क्या होगा, उस हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन एक ट्राई करके देखते हैं। यहाँ तक इसको बेसिकली क्वेश्चन ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक पोजीशन है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फ्लाइट है, हाइट पे कोई फ्लाइट है जो अपनी पोजीशन यहाँ से ए से कहाँ पहुँचती है, बी पहुँचती है। ठीक है, आपकी पोजीशन यहाँ है और आप यहाँ से इस फ्लाइट को देख रहे हैं और यहाँ से अब इस फ्लाइट को देख रहे हैं। टाइमिंग में चेंजेस आ रहा है। जब स्टार्टिंग था तो आप यहाँ देख रहे थे कि फ्लाइट यहाँ उड़ रही थी, अब कहाँ देख रहे हैं, कुछ समय के बाद आप देखते हैं क्या कि ये फ्लाइट यहाँ उड़ रही है। तो आपको ये पूछेगा कि आपके एक्चुअल पोजीशन से उसकी डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ पे आपको दे देगा, हो सकता है एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दे, बोल दे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन रहा था, जब डिस्टेंस दूरी के 30 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो डिप्रेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपका एंगल, कहाँ बन जाएगा, यहाँ आपका 30 बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पोजीशन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। क्लियर। अब हम कल कि सर यहाँ से कैसे रिलेट करके निकालेंगे कि हाइट कितनी है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है। ये अगर हम निकालना चाहेंगे कि एक्चुअल ग्राउंड से इसकी कितनी हाइट, कैसे निकालेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेट कर लेते हैं कि ये एंगल अगर है आपको इस लाइन से, तो यानी आपको ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे की आपकी मेजरमेंट दी रहेगी, या ये आपको लेंथ दिया रहेगा, ये आपकी लेंथ दी रहेगी, कोई एक लेंथ आपको दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, रिलेट करके निकाल सकते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछेगा कि बताइए कि 30 मिनट में या 30 सेकंड में, क्वेश्चन से रिलेटेड 30 मिनट में दिया हुआ है कि 30 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया उसकी क्या है, स्पीड क्या है, ये पूछ सकता है। तो हम पहले कंडीशंस में 30 करके हम इसकी हाइट निकालेंगे कितनी दूरी पे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगर 30 दे रहा है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये आपकी निकल जाएगी, ये और ये तो आपको बराबर है, तो फिर ये आपको ये लेंथ निकलना है। अगर ये लेंथ आपकी x दी हुई है, मान लेते हैं कि ये x आपका बाई है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके ये जो साइड होगा, ये जो हाइट होगा, वही हाइट यहाँ पे भी हो जाएगा, तो उससे हम बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से करके ये बाई की वैल्यू निकल जाएगा। आपकी बाई यहाँ से मैं यहाँ मान लिए, तो यही जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। बाई की वैल्यू अगर जो भी आता है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी आता है, ऑपोजिट 25 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, तो आपको टाइम यहाँ दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है, इसको बनाइए और कोशिश कीजिए कि अगर आर सवाल बनाते हैं तो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को पहले बनाइए, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस को टच कीजिए। उससे क्या होगा, रिवीजन होगा। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। और उसे देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बना करके मैं क्या करता हूँ, लेकर आता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा तो बताऊंगा कि जैसे कि किस तरह टाइप का क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट होगा तो जनरली यही क्वेश्चन होता है। काइट दे देगा, बिल्डिंग दे देगा, टावर दे देगा, एक ही कंडीशंस में है। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है, ग्राउंड से बिल्डिंग की पोजीशन यहाँ है और यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग का टॉप ये। तो बच्चा क्या करता है, बिल्डिंग के टॉप को देखता है, और वही बच्चा क्या करता है, फ्लैग को देखता है। तो यहाँ कहता है कि जब वो फ्लैग को देख रहा होता है तब एंगल कुछ बनता है, जब वो टावर को देख रहा होता है तब उसकी एंगल कुछ और बनती है। ये आपकी हाइट दी रहेगी, मान लीजिए आपका हाइट h है, ये आपका मान लीजिए कि आपका 30 मीटर दे दिया है, सपोज को कुछ भी ले सकते हैं, अभी रैंडमली बता रहे कैसे बनाते हैं, बस 30 मीटर दे दिया है। एंगल आपका डिफरेंस क्या, सपोज 45 दे दिया है, और ये आपका टोटल 60 दे दिया है पूरा। ठीक है, अब कहेगा कि बताइए कि जो फ्लैग की जो हाइट है वो कितनी होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बस यही सब क्वेश्चन आता है। तो पहले क्या करेंगे कि हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। 45 है, यहाँ पे h दिया हुआ, यानी ये p हो गया और ये
बी हो गया, तो पी बाई बी यानी tan 45 से रिलेट करते हैं। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो अगर 45 है तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। क्लियर? कन्फ्यूजन क्योंकि tan का वैल्यू नहीं याद है। हाँ, tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h/30, यानी कि 1 इक्वल्स टू h/30 यानी h इक्वल्स टू 30। tan 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/30 यानी 1 इक्वल्स टू h/30 यानी कि h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30। ये निकल गया, इसको मान लेते हैं x। अब यहाँ से tan 60 करके आप निकाल सकते हैं, ये x प्लस 30। अगर पूरी हाइट मान लेते, क्या मान लेते हैं इसको, x प्लस 30 मान लेते हैं, तो ये आपका p हो जाएगा और ये 30 आपका b हो जाएगा। तो यहाँ से tan 60 करके निकाल सकते हैं। tan 60 इक्वल से क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 30 बाई यहाँ 30। अब x की tan 30 का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं यहाँ से वैल्यू। तो इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, इससे ज़्यादा कुछ अलग डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होता है। काइट फ्लाई कर रहा है, हाइट है, टावर के ऊपर में कोई खड़ा है, उसका देख रहे हैं, 2 पोजीशन दे दिया गया, जैसे ये 2 पोजीशन दे दिया गया, उसके बीच का बोल रहा है कि हाइट क्या है, या फ्लैग की हाइट क्या है, मैन की हाइट क्या है, बिल्डिंग पे कोई खड़ा है, उसके फुट को देख रहे हैं, उसके आईज को देख रहे हैं, तो उसकी हाइट कितनी है। बस सब कुछ ऐसे रिलेट करके बस बर्ड्स को पकड़ना है। एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और इसको ध्यान से देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। एंगल की वैल्यू याद रखनी नहीं है तो कम से कम साइन और टैन का 3 वैल्यू याद रखना है, 30, 45 और 60। ये 3 याद रखना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। बाकी और किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन का एक याद रख लीजिए, एक टैन का याद रख लीजिए। टैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन का भी याद रख लीजिए, ये दोनों चीज़ें। और मेहनत कीजिए, ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर है। और आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उसके आप टेस्ट दें, जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट दे सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपके बनाने की कैपेबिलिटी हो जाएगी। एग्जामिनेशन के लिए आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। नंबर की टेंशन मत लीजिए, अगर स्कूल में हो या कहीं दोस्त के पास हो, कहीं पे भी अगर टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, क्योंकि हम ये तो क्लियर है कि आप घर पे बैठ के 3 घंटे कोई सेट या सैम्पल पेपर नहीं बना पाएंगे, बनाते ही नहीं होंगे। तो सबसे बेहतर ये है कि आप स्कूल्स में अगर टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वहाँ जाएं और उसको डेली बनाएं। नंबर की फिक्र मत कीजिए, क्वेश्चन नहीं आता है घर पे आकर उसको ऑब्जॉर्व कीजिए कि हमको ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आता है। ठीक है, नहीं होता है आप हमसे पूछिए, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया रहता है, आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है। कोशिश करेंगे उस पर लेकर के हम आपके लिए क्लासेस अरेंज करें। फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हम आपको समझा सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होता है तो उसको आपको करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपकी है, आपको करना पड़ेगा, हम उसके लिए मदद कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है, बस कोशिश कीजिए कि डेली अब क्या करें, जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए। टेस्ट अगर दे पाने का संभव होता है, अगर घर में आप ये ऑनेस्टी दे सकते हैं तो घर पे दीजिए, नहीं तो कहीं अगर अरेंज हो रहा है ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दीजिए, स्कूल अगर ले रही है तो स्कूल के जरिए आप दे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। नंबर का टेंशन मत लीजिए, स्कूल क्या मार्किंग करता है, 0 देता है, 2 नंबर देता है, 4 नंबर देता है, मत कीजिए। लेकिन हाँ, जो आप वहाँ बना करके आते हैं घर पे आइए, ये देखिए कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, कौन सा चैप्टर से हमको प्रॉब्लम हो रहा है। किसी में सिर्फ मैथ की बात नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का देखिए कि जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। जैसे देखिए कि हमको ये चैप्टर में वहाँ क्वेश्चन आया था, हम नहीं बना पा रहे हैं, तो उससे क्या कर रिलेट करके आप चैप्टर को पढ़िए कि हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, उसको लिखिए, बार बार लिखिए, उसको याद कीजिए, बेहतर हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होता है बेशक आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, कॉल कीजिए, और नहीं तो जो टॉपिक है उसे कमेंट कीजिए कि हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताइए, फिर लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।